नमस्ते। स्वादिष्ट खाने की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम इंडो चाइनीज खाने की दुनिया के दो बहुत ही पॉपुलर डिशेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये हैं चिली पनीर और चिली पोटैटो। भारत में लगभग हर कोई इन स्नैक्स को पसंद करता है। ये आपको स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर, बड़े रेस्टोरेंट्स में और यहाँ तक कि घर पर पार्टी या किसी खास शाम के लिए आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये स्पाइसी होते हैं, ये टेंगी होते हैं और ये ऐसे कमाल के फ्लेवर्स से भरे होते हैं जो आपकी टेस्ट बड्स को खुशी से नचा देते हैं। ये डिशेस इंडियन मसालों को चाइनीज कुकिंग स्टाइल्स के साथ परफेक्टली मिलाते हैं, जिससे कुछ ऐसा बनता है जो वाकई यूनिक और यादगार होता है और हर कोई इसे एंजॉय कर सकता है। इन दो डिशेस को इतना खास क्या बनाता है? खैर, ये कई मायनों में काफी मिलते जुलते हैं। चिल्ली पनीर और चिल्ली पोटैटो दोनों ही सोया सॉस, विनेगर और चिल्ली सॉस से बनी एक वाइब्रेंट सॉस के साथ तैयार किए जाते हैं। ये सॉस डिश का दिल है। यही इन्हें वो सिग्नेचर मीठा, खट्टा और स्पाइसी टेस्ट देता है जिसे हम सब इतना पसंद करते हैं। दोनों डिशेज में क्रंची सब्जियां जैसे प्याज और शिमला मिर्च भी होती हैं, जिन्हें आम तौर पर बड़े चौकोर टुकड़ों में काटा जाता है। ये सब्जियां एक प्यारा क्रंच और ताजगी जोड़ती हैं, जिससे हर निवाला एक आनंददायक अनुभव बन जाता है। कुकिंग मेथड भी काफी मिलता जुलता है, जिसमें एक गर्म कढ़ाई या पैन में जल्दी से स्टिर फ्राई करना शामिल है। भले ही वे एक ही स्वादिष्ट सॉस शेयर करते हैं, लेकिन हर डिश का मुख्य हीरो बहुत अलग होता है। चिल्ली पनीर में स्टार पनीर या इंडियन कॉटेज चीज है। पनीर नरम, क्रीमी होता है और सॉस के सभी फ्लेवर्स को खूबसूरती से सोख लेता है। यह एक रिच और मिल्की टेस्ट देता है जो चिल्लीज के स्पाइसीनेस को बैलेंस करता है। दूसरी ओर चिल्ली पोटैटो में क्रिस्पी तले हुए आलू होते हैं। आलू बाहर से क्रंची और अंदर से नरम और फलफी होते हैं। यह एक अद्भुत टेक्सचरल कंट्रास्ट बनाता है जिसे कई लोग बिल्कुल पसंद करते हैं। तो एक डिश नरम और मुंह में घुल जाने वाली होती है, जबकि दूसरी क्रिस्पी और संतोषजनक रूप से क्रंची होती है। मुख्य सामग्री की तैयारी वह जगह है जहां स्वाद की यात्रा शुरू होती है। चिल्ली पनीर के लिए हम ताजे पनीर के क्यूब्स लेते हैं और अक्सर उन्हें कॉर्न फ्लोर और ऑल पर्पस फ्लोर से बने हल्के बैटर में कोट करते हैं। ये कोटिंग पनीर को तलने पर थोड़ा क्रिस्पी बनने में मदद करती है और सॉस को उस पर बेहतर तरीके से चिपकने में भी मदद करती है। चिल्ली पोटैटो के लिए हम आमतौर पर आलू को लंबी स्ट्रिप्स में काटते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज। इन आलू की स्ट्रिप्स को फिर डबल फ्राई किया जाता है ताकि वह परफेक्ट एक्स्ट्रा क्रिस्पी टेक्सचर मिल सके, जो सॉस में डालने के बाद भी क्रंची रहता है। मुख्य सामग्री में यह अंतर ही उन्हें अलग करता है और हर डिश को उसकी अपनी यूनिक पहचान देता है। घर पर चिल्ली पनीर बनाना आश्चर्यजनक रूप से आसान और बहुत संतोषजनक है। सबसे पहले आपको पनीर तैयार करना होगा। लगभग 200 ग्राम पनीर लें और उसे 1 इंच के क्यूब्स में काट लें। एक कटोरे में 2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर, 2 बड़े चम्मच ऑल पर्पस फ्लोर, 1 चुटकी नमक और कुछ काली मिर्च मिलाएं। एक चिकना मीडियम थिक बैटर बनाने के लिए थोड़ा पानी डालें। हर पनीर क्यूब को इस बैटर में धीरे से डुबोएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सभी तरफ से अच्छी तरह से कोट हो जाए। फिर एक पैन में थोड़ा तेल गरम करें और इन कोटेड पनीर क्यूब्स को तब तक शैलो फ्राई करें जब तक वे एक सुंदर सुनहरा भूरा न हो जाएं और क्रिस्पी न हो जाएं। एक बार हो जाने पर उन्हें बाहर निकालें और एक प्लेट पर अलग रख दें। आगे हम स्वादिष्ट सॉस तैयार करते हैं, जो डिश की जान है। एक छोटे कटोरे में 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप और 1 छोटा चम्मच विनेगर मिलाएं। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी पसंद है तो आप और चिल्ली सॉस डाल सकते हैं। उसी पैन में जिसका आपने पनीर के लिए इस्तेमाल किया था, 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालें। 1 मिनट के लिए भूनें जब तक आपको उनकी अद्भुत सुगंध न आने लगे। फिर 1 कटा हुआ प्याज और 1 कटा हुआ शिमला मिर्च डालें। उन्हें 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पर स्टिर फ्राई करें ताकि वे क्रंची रहें। अब सब कुछ एक साथ लाने का समय है ताकि जादू पैदा हो सके। तैयार सॉस मिश्रण को भुनी हुई सब्जियों वाले पैन में डालें। सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं और इसे 1 मिनट के लिए पकने दें। सॉस थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। ग्रेवी को एक अच्छी कंसिस्टेंसी देने के लिए आप कॉर्न फ्लोर स्लरी बना सकते हैं। बस एक छोटा चम्मच कॉर्न फ्लोर को
2 बड़े चम्मच पानी के साथ एक छोटे कटोरे में मिलाएं जब तक कोई गांठ न रहे। इस स्लरी को पैन में लगातार हिलाते हुए डालें। यह सॉस को लगभग तुरंत गाढ़ा कर देगा, जिससे इसे एक चमकदार और चिकना टेक्सचर मिलेगा जो सब्जियों को परफेक्टली कोट करता है। आखिर में सुनहरे तले हुए पनीर क्यूब्स को पैन में डालें। सब कुछ धीरे से एक साथ टॉस करें ताकि पनीर का हर टुकड़ा स्वादिष्ट चमकदार सॉस से अच्छी तरह कोट हो जाए। नरम पनीर क्यूब्स को तोड़ने से बचें। इसे बस 1 और मिनट के लिए पकने दें, जिससे पनीर सभी अद्भुत फ्लेवर्स को सोख सके। अपने घर के बने चिल्ली पनीर को कुछ ताजे कटे हुए स्प्रिंग अनियंस या धनिया पत्ती से गार्निश करें। इसे स्टार्टर के रूप में या फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ एक साइड डिश के रूप में गरम परोसें। आपका स्वादिष्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चिल्ली पनीर खाने के लिए तैयार है। अब आइए सीखें कि क्रिस्पी और एडिक्टिव चिली पोटैटो कैसे बनाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है आलू को परफेक्टली तैयार करना। 2 बड़े आलू लें, उन्हें छीलें और उन्हें लंबी मोटी स्ट्रिप्स में काट लें, ठीक फ्रेंच फ्राइज की तरह। इन आलू की स्ट्रिप्स को ठंडे पानी में धो लें ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए, और फिर उन्हें किचन टॉवल से पूरी तरह सुखा लें। ये स्टेप उन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कटोरे में 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस के लिए 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 चुटकी नमक और थोड़ा पानी मिलाकर एक बैटर बनाएं। सूखी आलू की स्ट्रिप्स को इस बैटर में अच्छी तरह कोट करें। अल्ट्रा क्रिस्पी चिल्ली पोटैटो का सीक्रेट डबल फ्राइंग है। तलने के लिए एक गहरे पैन में तेल गरम करें। एक बार जब तेल गरम हो जाए तो कोटेड आलू की स्ट्रिप्स को ध्यान से बैचेज में डालें। उन्हें मध्यम आंच पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए तब तक तलें जब तक वे हल्के पक न जाएं, लेकिन भूरे न हों। उन्हें बाहर निकालें और कुछ मिनट के लिए ठंडा होने दें। फिर तेल की आंच बढ़ाएं और आलू को फिर से 2 से 3 मिनट के लिए तब तक तलें जब तक वे सुनहरे भूरे और परफेक्टली क्रिस्पी ना हो जाएं। ये डबल फ्राइंग मेथड ये सुनिश्चित करता है कि आलू सॉस के साथ मिलाने के बाद भी लंबे समय तक क्रंची रहे। चिल्ली पोटैटो के लिए सॉस चिल्ली पनीर के लिए सॉस के समान है, जिसमें थोड़ा ट्विस्ट है। एक कटोरे में 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, आधा छोटा चम्मच विनेगर और 1 छोटा चम्मच शहद या चीनी मिलाएं। शहद एक हल्की मिठास जोड़ता है जो क्रिस्पी आलू के साथ अद्भुत रूप से मेल खाता है। एक अलग पैन या कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें, कुछ कटा हुआ लहसुन और अदरक डालें और 1 पल के लिए भूनें। फिर कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च डालें और उन्हें 2 मिनट के लिए तेज आंच पर स्टिर फ्राई करें ताकि वे क्रंची और ताजे रहें। आखिर में अपनी डिश को असेंबल करने का समय आ गया है। तैयार सॉस मिश्रण को सब्जियों के साथ कढ़ाई में डालें। आप कॉर्न फ्लोर स्लरी भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच कॉर्न फ्लोर को 2 बड़े चम्मच पानी के साथ मिलाकर सॉस को गाढ़ा और चमकदार बनाने के लिए इसे अच्छी तरह मिलाएं। अब आंच बंद करें और डबल फ्राई की हुई क्रिस्पी आलू की स्ट्रिप्स को कढ़ाई में डालें। सब कुछ बहुत जल्दी और धीरे से एक साथ टॉस करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आलू की हर स्ट्रिप टेंगी और स्पाइसी सॉस से कोट हो जाए। अपने चिल्ली पोटैटो को भुने हुए तिल और कटे हुए स्प्रिंग अनियन से गार्निश करें ताकि एक्स्ट्रा फ्लेवर और क्रंच मिल सके। इसे तुरंत परोसें जब ये गरम और क्रिस्पी हो। जब हम स्वाद की बात करते हैं तो दोनों डिशेस फ्लेवर्स का एक शानदार धमाका देते हैं। वे दोनों विनेगर से टेंगी, सोया सॉस से सेवरी और चिल्ली सॉस से स्पाइसी होते हैं। हालांकि मुख्य सामग्री समग्र अनुभव को बदल देती है। चिल्ली पनीर में नरम पनीर की वजह से एक रिच, क्रीमी स्वाद होता है। पनीर सॉस को स्पंज की तरह सोख लेता है, जिससे हर निवाला जूसी और फ्लेवर से भरपूर हो जाता है। पनीर की माइल्डनेस सॉस की गर्मी को संतुलित करने में मदद करती है, जिससे यह उन लोगों के लिए पसंदीदा बन जाता है जो कम तीव्र मसाले पसंद करते हैं। यह अधिक पौष्टिक और ठोस लगता है, लगभग एक मुख्य कोर्स की तरह। चिल्ली पोटैटो दूसरी ओर पूरी तरह से टेक्सचर्स के आनंददायक कॉन्ट्रास्ट के बारे में है। स्वाद क्रिस्पी सेवरी आलू का प्रभुत्व है, बाहर क्रंची होता है और चिपचिपी मीठी और स्पाइसी सॉस में लिपटा होता है, जबकि अंदर नरम और फ्लफी होता है। ये डिश अक्सर अधिक एडिक्टिव होती है, खासकर युवा भीड़ के लिए।
क्योंकि यह फ्रेंच फ्राइज का एक बहुत ही फैंसी वर्जन लगता है। शहद से हल्की मिठास जो अक्सर सॉस में डाली जाती है, स्टार्ची आलू को परफेक्टली पूरक करती है। यह अधिक स्नैक है, कुछ ऐसा जिसे आप एक बार शुरू करने के बाद खाना बंद नहीं कर सकते। लोकप्रियता के मामले में भारत में यह एक बहुत करीबी प्रतियोगिता है। चिल्ली पनीर और चिल्ली पोटैटो दोनों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। चिल्ली पनीर को अक्सर थोड़ा अधिक प्रीमियम या सोफिस्टिकेटेड विकल्प के रूप में देखा जाता है। यह पार्टियों, फंक्शंस और रेस्टोरेंट्स में शाकाहारियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है, जो अक्सर चिल्ली चिकन रेसिपी में चिकन की जगह लेता है। इसे परिवार और वयस्क पसंद करते हैं, जो इसकी नरम बनावट और रिच स्वाद की सराहना करते हैं। आपको यह लगभग हर रेस्टोरेंट के मेनू पर मिलेगा जो इंडो चाइनीज खाना परोसता है, छोटे भोजनालयों से लेकर फाइन डाइनिंग प्रतिष्ठानों तक। चिल्ली पोटैटो, खासकर अपने हनी चिल्ली पोटैटो वेरिएंट में, छात्रों और युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह स्ट्रीट फूड का राजा है और फूड कोर्ट और कैजुअल कैफे में एक मुख्य आधार है। इसकी किफायती कीमत और एडिक्टिव क्रिस्पी टेक्सचर इसे भीड़ पसंदीदा बनाता है। यह दोस्तों के साथ कैजुअल बातचीत के दौरान साझा करने के लिए परफेक्ट स्नैक है। जबकि चिल्ली पनीर एक डिनर टेबल का स्टार हो सकता है, चिल्ली पोटैटो अक्सर एक कैजुअल गेट टुगेदर की जान होता है। सड़कों पर और युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता बस बेजोड़ है, जिससे यह भारतीय स्ट्रीट स्टाइल इंडो चाइनीज फूड का एक सच्चा प्रतीक बन जाता है। अंत में, कौन सी डिश बेहतर है? इसका जवाब आपकी व्यक्तिगत पसंद में निहित है। क्या आप पनीर की नरम, रिच और क्रीमी बनावट पसंद करते हैं, या आलू का क्रिस्पी, क्रंची और एडिक्टिव बाइट? तय करने का सबसे अच्छा तरीका दोनों को आजमाना है। तो अगली बार जब आप भ्रमित हों, तो दोनों में से एक एक प्लेट ऑर्डर करें और अपना पसंदीदा खोजें। हैप्पी ईटिंग।